जनरल कर्नल पाकिस्तानी मीडिया सर जय हिंद कर्नल दिनेश शर्मा सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। राजेश, मेरे लिए हमेशा ये बड़ा खुशी का समय होता है जब मैं आपके विख्यात यूट्यूब चैनल पे देखता हूँ और जितना नॉलेज जो है आम पब्लिक के लिए बांटते हैं। माय कॉम्प्लीमेंट टू यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, और शुक्रिया सर आपका समय दिया। दरअसल पीओके को लेकर आज मैंने आपके साथ बातचीत और मुनीर की सेना का वहाँ पर कत्लेआम अनऑफिशियल 250 से 300 लोगों की वहाँ पर हत्या पाक रेंजर्स के द्वारा कर दी गई है। 700 से 800 लोग वहाँ पर किस प्रकार से हम ये जो पीओके के हालात बने हैं इनको हम देखें और क्या मशीन मुनीर चाहे वो बलूचिस्तान की बात करें, चाहे अफगानिस्तान की बात करें या फिर हम पीओके की बात करें सर। देखिए साहब, ऐसा हो जाता है कि एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है वो अपने लोगों की जो जायज़ प्रोटेस्ट है या डिमांड को जो है डिप्लोमेटिक ढंग से बातचीत के जरिए जो है उनको सॉल्व करना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आर्मी का बोलबाला है, तो आर्मी के जो डिक्टेटर हैं या जैसे आपने कहा आसिम मुनीर जो है वो हर एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को, लोगों की डिमांड को एक प्रकार से वो सिक्योरिटी थ्रेट समझते हैं। क्योंकि आर्मी वाले जो सियासतदान होता है सोचने का नज़रिया उसका कनेक्ट करना पब्लिक के साथ अलग ढंग से होता है। आर्मी वाले और स्पेशली पाकिस्तान वाले जो हैं वो पीओके को और गिलगित पाकिस्तान को एक प्रकार से वो जो है कॉलोनी की तरह समझते हैं। उनके रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज करते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए किसी प्रकार की जो है कोई सुख सुविधा और इवन जो है उनके ह्यूमन राइट्स के लिए भी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है। तो मैं 2 मिनट के लिए आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। देखिए साहब, पीओके के अंदर जो इनकी जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी है वो समय समय पर जो है लोगों की प्रॉब्लम्स को लेके जो है गवर्नमेंट को अप्रोच करती है। लेकिन ये सिलसिला जो है पिछले 3 सालों से चल रहा है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम पीओके के लोगों की है वो है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए पाकिस्तानी मीडिया लोगों को कहा था ना कि पाकिस्तान के आर्मी जनरल आसिम मुनीर ने मरवा दिया। देख लो पाकिस्तानियों, इस जनरल ने वाकई कितनों को मरवा दिया। कल तक तो शान से कह रहे थे कि कलमे पर पाकिस्तान बना और अब देखो फातिहा पढ़ने पर मजबूर आतंकिस्तान दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी आतंकियों के लिए आसिम मुनीर ने ही कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया था। हिंदुओं से बाहर रहते हैं, तो ये जो जितनी 12 सीटें हैं ये पाकिस्तान के इलाके के अंदर जो है उन्होंने आरक्षित कर रखी हैं, जिससे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इन 12 लोगों के द्वारा जो है पीओके की गवर्नमेंट के ऊपर भी कंट्रोल करती है। अभी हाल की जो घटना हुई है जिस वजह से ये इतना बड़ा लोगों का एजुकेशन हुआ, पीओके के लोग जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी के लोग जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक प्रोटेस्टर को गोली मार के मार दिया था। ये जब इसकी डेड बॉडी लेने के लिए गए हैं, ये वहाँ पर जो इनके धर्म के मुताबिक होता है कि कुछ प्रेयर करनी है जो उसका अंतिम संस्कार के लिए, तो ये जब वहाँ पे इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायर खोल दिया और जिसमें काफ़ी लोग इवन जो है प्रेग्नेंट औरतों और बच्चे भी मारे गए हैं। उसके बाद ये एजुकेशन शुरू हुआ और देखिए सबसे बड़ी बात जो है इन्होंने जो कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो एक प्रकार से सिविल सोसाइटी है जो कि किसी
किसी प्रकार की हिंसा में विश्वास नहीं करते, उस कमेटी को इन्होंने बैन कर दिया, उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी के अंदर डाल दिया। तो मेरा ये मानना है कि जब तक पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो बातचीत करके जब उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते हैं, तो ये लोग किसी प्रकार से सफर करते हैं, जो कि ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उनको एक स्टेप मदरली जैसा किया है, पीओके हो चाहे गिलगित बाल्टिस्तान हो। पाकिस्तान का मेन मुद्दा ये है कि यहाँ से जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाए और मेन पाकिस्तान के अंदर उनको यूटिलाइज किया जाए। देखिए 1947 के अंदर पीओके के अंदर जो है पूरा जो फॉरेस्ट का इलाका था वो 44% हो गया था, और आज की तारीख में जो आंकड़े आते हैं या जो रिपोर्ट्स आती हैं आज की तारीख में, वहाँ पे सिर्फ 14% रह गया है। बाकी जो है पूरा पाकिस्तान के ये जो माफिया है या पाकिस्तान के बाकी लोगों ने काट के और उनको कर दिया। अगर आप ओवरऑल देखते हैं, अगर आप किसी प्रकार से अगर आप देखते हैं तो ये नहीं है कि पीओके के लोग पाकिस्तानी आपका ये देखिए कहा था ना कि पाकिस्तान के आर्मी जनरल असीम मुनीर ने मरवा दिया। देख लो पाकिस्तानियों, इस जनरल ने वाकई कितनों को मरवा दिया। कल तक तो शान से कह रहे थे कि कलमे पर पाकिस्तान बना, और अब देखो फातिहा पढ़ने पर मजबूर आतंकिस्तान दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी आतंकियों के तहत असीम मुनीर ने ही कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए इनके पास एक टूल है कि ये सब कुछ भारत कर रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो सिंध है, चाहे वो अफगानिस्तान के अंदर क्या हम करवा रहे हैं। अरे वहाँ तो आपके अपने लोग टीटीपी वाले जिन्हें आपने तैयार किया था 90 के दशक में, और वही आपके ऊपर हमला कर रहे हैं। तो इसमें आप अगर ठीक प्रकार से जो है सिचुएशन हैंडल नहीं करेंगे तो पब्लिक का प्रोटेस्ट होगा। अगर आप बातचीत करते हैं तो उनकी बातों को, उनकी प्रॉब्लम को कम से कम आप सुन लीजिए। आप उनकी प्रॉब्लम सुनने की बजाय सीधा जो है फायरिंग शुरू कर देते हैं, और आपको इतना भी मानवता के तौर पर ऊपर आपको इतना भी ध्यान नहीं रखते हैं कि उस प्रोटेस्ट के अंदर जो है प्रेग्नेंट औरतें, गर्भवती औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आपने तो बिल्कुल भी किसी का ध्यान नहीं दिया और सीधा फायरिंग कर दी। और देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है मीडिया के अंदर, आज मैं सुबह ही मैंने देखा है, हालांकि मैं उस रिपोर्ट का सत्यापन तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन इस प्रकार की मीडिया के अंदर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं वो पीओके के अंदर नहीं जाना चाहते हैं। उन्हें डर लग रहा है कि वहां जाएंगे तो उनके ऊपर हमला होगा, उनको नुकसान हो सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं वहाँ जाने से डर रहे हैं। तो ये इंडिकेशन होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का मोराल डाउन है। और जहाँ फिर दूसरा आप ये लगा सकते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग समझते हैं कि हमारी पाकिस्तान आर्मी के जो हायर अप्स हैं या पॉलिटिकल सिस्टम के हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। यही दो कारण हो सकते हैं, और तो कोई कारण है नहीं। जी राजेश। लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो हालात इस वक्त पीओके के अंदर बने हैं। कई बार तो ऐसा लगता है कि एक देश के नाते पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है और किसी भी वक्त सांसें उसकी टूट सकती हैं, लेकिन जब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सांसें टूटने वाली हैं, तब तक सऊदी, चाइना, अमेरिका कोई ना कोई सामने आ जाता है, उसको कोई ना कोई ऑर्गन शरीका दे देता है। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल दिनेश शर्मा सर, आप आए, इस मुद्दे पे बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू।